गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आई होप सारे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। प्रिपरेशन बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। हम अपने इस फाउंडेशन बैच के थर्ड चैप्टर यानी कि कोडिंग डिकोडिंग को बड़े ही सिस्टमेटिक वे से पढ़ रहे हैं। आपके कमेंट्स भी मिले, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है उस तरीके से पढ़ने में जैसा ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है। सो थैंक यू वेरी मच। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, कोडिंग डिकोडिंग के प्री में बेसिकली लेटर बेस्ड कोडिंग जो होता है वो बैंकिंग में अब ना के बराबर पूछा जाता है। तो हमने पढ़ा क्योंकि एक बेसिक्स क्रिएट करना था। उसके अलावा हमने पढ़ा कंडीशनल और सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, जिसमें सब्स्टिट्यूशनल यानी कि जो चाइनीज़ कोडिंग जिसको बोलते हैं, कई बार वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कई बार प्री में पूछा जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा रिजल्टेंट बेस्ड कोडिंग और बाइनरी कोडिंग के दो अलग सेगमेंट। अब क्या बच रहा है? अब इसमें बच रहा है हमारा एक क्लॉक बेस्ड कोडिंग और एक न्यू पैटर्न कोडिंग। ये दोनों के दोनों ही मेंस सेगमेंट के लिए है। लेकिन जैसा कि हमने डिस्कशन किया था शुरुआत में ही कि इस फाउंडेशन बैच में जो कि हम 6 महीने तक चलाने वाले हैं, उसमें हम उन चैप्टर्स को चाहे वो प्री में पूछा जाता हो या मेंस में, सारा ही सेगमेंट थॉरोली पढ़ेंगे ताकि आपको एक डिटेल्ड आइडिया लगे और आपके अपने समझ की अपने सब्जेक्ट की समझ डेवलप हो जाए आपके अंदर, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे क्लॉक बेस्ड कोडिंग। लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, मेरी फिर से आपसे ये उम्मीद रहती है हमेशा कि अगर आपको चैनल ठीक लग रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा हो, तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, राइट। अब आज जो पैटर्न है हम पढ़ने वाले हैं क्या, बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ ये क्लॉक बेस्ड कोडिंग। अच्छा, ये अभी एक दिन पहले ऑफलाइन क्लास में भी हुआ था। जब मैंने ये बच्चों को बताया कि आज हम पढ़ेंगे क्लॉक बेस्ड कोडिंग, तो उनका ये था कि सर क्लॉक कैलेंडर ये वाला चैप्टर जो ये तो एसएससी में पूछा जाता है, फिर आप बैंकिंग में क्यों पढ़ा रहे? बेटा, ये वो वाला क्लॉक नहीं है जिसमें आपका टाइम गिवन हो, एंगल पूछा जाता हो, एंगल गिवन हो, टाइम पूछा जाता हो। नो, दिस इज नॉट दैट वन। थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है, एक बार समझिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट से और फिर मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पे लेके चलूँगा। PYQ में लेके आया हूँ, उसे डायरेक्टली अपन सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। समझिए, क्वेश्चन में हो सकता है ऐसा मेंशन हो @= 1, डॉलर =2, कॉपीराइट =3, हैशटैग =4। फिलहाल इन 4 साइन से समझ लेते हैं क्योंकि अभी अपने को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और आपको क्वेश्चन में 4 मिनिमम साइन है, ये नहीं मिलेगा हमेशा। 6, 7, 8, 5 ऐसे कुछ साइंस आपको मिलेंगे नंबर। अब बात ये रही कि ये जो 1 है ये क्या है। तो ये जो 1 है ये कई बार मिनट हैंड को रिप्रेजेंट करेगा और कई बार आर हैंड को रिप्रेजेंट करेगा। क्या ये 2 के लिए भी होगा? यस। 3 के लिए भी होगा? यस। 4 के लिए भी होगा? यस। अब मैंने ये क्या बोल दिया, समझिए ध्यान से। अगर $2 है और 2 मिनट हैंड को रिप्रेजेंट करेगा, इसका मतलब 2 5 या 10 मिनट्स। आप सबको पता है कि हमारे क्लॉक में टोटल कितने 12 यूनिट्स होते हैं और जिस यूनिट पे होता है अगर अपने को मिनट में कन्वर्जन करना है तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर 3 पे होगा तो 15 मिनट, 4 पे होगा 20 मिनट एंड सो ऑन। अगर आर पे होगा तो किसी मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं। आर हैंड 2 पे है तो 2 ही बज रहा है, आर हैंड 4 पे है तो 4 ही बज रहा है। समझ आया? एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसका एक्चुअल में क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? तो जब कभी आपका ये सेगमेंट रहेगा ना, उसके नीचे एक नोट गिवन रहता है। एक क्या रहता है? नोट गिवन रहेगा हर क्वेश्चन में। और उस नोट में क्या मेंशन रहेगा? हो सकता है उस नोट में मेंशन रहेगा आपका कि जो फर्स्ट साइन होगा गिवन क्वेश्चन का वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? किसको रिप्रेजेंट करेगा? आर को। और फिर मेंशन होगा कि जो सेकंड साइन होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? मिनट्स को। अब आप कहोगे कि सर ये एक और नई चीज़ हो गई, फर्स्ट आर को, सेकंड मिनट को, चल क्या रहा है? तो समझो, हो सकता है आपके क्वेश्चन में बोल दे $@ और आपसे बोला जाए कि आप मुझे ये बताओ कि ये $@ जो लिखा है ये कितने बज के कितने मिनट्स हो गए। आप डायरेक्टली इस चीज़ को यहाँ से लेके पहुँचोगे इधर। आप कहोगे कि सर $2 लिखा है और $1 लिखा है। तो डॉलर की जगह पर अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं क्या लिखूँगा तो मैं लिखूँगा 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि फर्स्ट साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आर्स में अगर आर हैंड 2 पे है तो 2 ही होगा, आर हैंड 8 पे है तो 8 ही होगा। क्लियर?
यस। अब बात रही मिनट हैंड की, मिनट हैंड 1 पर है। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली 1 लिख दूँ तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इस पर्टिकुलर क्लॉक में अगर यहाँ 12 है और यहाँ पे 1 है और मिनट हैंड 1 पे है, इसका मतलब इसके बीच में टोटल कितने मिनट्स हो जाएंगे? 5 मिनट्स हो जाएगा। इसका मतलब ये 2 बज के कितने मिनट हो गए? 5 मिनट हो गए। यही आपको समझना है। हुआ क्लियर? पक्का? नहीं हुआ? एक और कर देते हैं आपके लिए। सपोज कर लो इसमें से मैंने ऐसा लिख दिया हैशटैग कॉपीराइट। अब आप फिर से यहाँ रीड करो। फर्स्ट साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आर को। सेकंड साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मिनट को। अच्छा, फर्स्ट साइन आर को, मतलब फर्स्ट साइन हैशटैग है इक्वल टू 4, तो मैंने 4 लिख दिया। सेकेंड साइन मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कॉपीराइट है। कॉपीराइट इक्वल टू 3 और मिनट हैंड इक्वल टू अगर 3 होगा, मिनट हैंड 3 पे होगा तो 3 5 जो कितने मिनट्स हो जाएंगे? 15। ये हो गया। ये आपका हो गया क्लॉक बेस्ड कोडिंग का बेसिक्स। अब इसमें जहाँ कहीं भी साइन होगा, जरूरी नहीं कि हर बार ये साइन होगा, ये साइन मैंने लिया आपको समझाने के लिए। आगे आने वाले क्वेश्चन में डिफरेंट साइंस, डिफरेंट कोड यूज किए जा सकते हैं। आपको बस ये समझना है कि जो साइन जिसको रिप्रेजेंट करना है रिलेटिव, आपको आगे बढ़ते रहना है। अब बात ये रही कि क्या क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है, ऐसे कि भाई आप ये बता दो इसमें क्या करना है, ऐसा पूछा जाएगा? नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। कैसा आएगा? डायरेक्टली PYQ पे लेके चल के मैं दिखाता हूँ, वहीं से सॉल्यूशन मैं आपके लिए करूँगा ताकि आपके दिमाग में हमेशा के लिए 100% क्लैरिटी के साथ बैठ जाए। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक छोटा सा कैलकुलेशन करो और बताओ कि मैं क्या पूछ रहा हूँ और जो पूछ रहा हूँ आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सपोज कर लीजिए, पहले ज़रा मैं इसको हटा दूँ, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। सपोज कर लीजिए आपके क्वेश्चन में गिवन है क्या? हैशटैग डॉलर माइनस डॉलर हैशटैग। ये क्वेश्चन क्या दे दिया? हैशटैग डॉलर माइनस डॉलर, प्लस माइनस आपको करना आना चाहिए। करेक्ट है? अगर इस चीज़ को आप देखो सही से तो आपको ये पता है कि हैशटैग रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को, तो यहाँ पे आर हैंड किसको रिप्रेजेंट करेगा? 4 को। डॉलर सेकेंड साइन है, मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है डॉलर 2 पे, तो 2 5 जा 10 मिनट्स। ये हो गया 4:10 और उसमें से माइनस करना है। किसको माइनस करना है? अब दूसरे कन्फिग्रेशन में फर्स्ट साइन है डॉलर, इसका मतलब आर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हो गया 2, और सेकेंड साइन है हैशटैग, इसका मतलब 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 4 5 जा 20। अब आपसे कह रहा है कि 4:10 में से 2:20 को सब्ट्रैक्ट कर लो। इतना सिंपल सा सब्ट्रैक्शन है और मुझे पता है कि आप इसको बड़े सिंपल वे में कर भी दोगे। मैं भी आपको करके दिखाता हूँ क्योंकि हमारे ऑफलाइन सेगमेंट में मेजॉरिटी ऑफ टाइम बच्चे गलतियाँ करते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप उस गलती को रिपीट ना करो। राइट? चलिए, तो ये हमने लिखा 410 और उसमें हमें माइनस करना है 220। अब मुझे ये समझाओ, क्या 10 में से 20 माइनस होगा? होगा क्या? होगा? नहीं होगा। तो क्या करें? आपने कैलकुलेशन जो सीख रखा है उसी का यूज़ करना है। आप क्या करोगे? इस 10 में से 20 माइनस नहीं होगा तो यहाँ से कुछ लोगे, इससे लेंगे। ये क्या देगा? 1। लेकिन ये तो 4 आवर्स है ना, तो ये तो 1 आवर देगा और 1 आवर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 मिनट। इसका मतलब यहाँ पर से इसके पास आ जाएगा कितने मिनट्स? 60 मिनट। और अगर इन दोनों का देखें तो ये फाइनल कन्वर्जन हो जाएगा 70 मिनट में, और वहीं पे ये 4 चूँकि 1 दे चुका है तो ये क्या रह जाएगा? 3। अब 70 में से 20 माइनस करोगे क्या बचेगा? 50, और 3 में से 2 माइनस करोगे क्या? 1। ये हो गया 150। ये आपका करेक्ट आंसर। अब मेन कॉन्सेप्ट यहाँ समझना ये है कि मैंने ये कोड का पैटर्न समझाया, तो चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन क्यों समझा दिया, तो समझिए ध्यान से। एडिशन सब्ट्रैक्शन के पीछे क्या फंडा है। क्वेश्चन इसमें कैसा पूछा जाता है कि अ पर्सन हैज़ टू रीच बस स्टैंड एट 12 PM। कोई पर्टिकुलर टाइम दे दिएगा 12 PM एंड इट टेक्स 45 मिनट्स टू रीच देयर, और वहाँ पे पहुँचने में 45 मिनट लगता है। सो एट व्हाट टाइम ही विल कम आउट फ्रॉम हिज होम टू रीच एट द राइट टाइम।
एक पर्सन को रेलवे स्टेशन पे, एक पर्सन की ट्रेन रेलवे स्टेशन पे दिन के 2 बजे है। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसे पता चला कि ट्रेन उसकी 10 मिनट पहले जा चुकी है और उसको वहाँ से घर से वहाँ तक पहुँचने में 20 मिनट का टाइम लग रहा था। तो वो कितने बजे रेलवे स्टेशन पे पहुँचा? दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बहुत क्लियर तब होगा जब आपको ये प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर होगा। बात मेरी समझ रहे हैं? इसीलिए पहले मैंने आपको ये समझाया कि क्वेश्चन में आएगा क्या, फिर मैंने आपको ये समझाया कि उस आने वाले क्वेश्चन के इस पार्ट में क्या कैलकुलेशन करना होगा। डन? अब मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ लेके चलता हूँ उस पीपीटी पे जहाँ पे मैंने आपके लिए PYQ मेंशन कर रखा है। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा यहाँ पर आपको ये भी समझ में आ जाएगा, कैलकुलेशन क्या होगा ये भी समझ में आ जाएगा। डन? देखिए एक बार ध्यान से, क्या लिखा है? डायरेक्शन इन अ कोड लैंग्वेज DEF प्लस ये आर रिप्रेजेंटेड बाय 6, 12, 10, 4, 7। राइट? इसका बेसिक मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि D इक्वल टू 6, E इक्वल टू 12, F इक्वल टू 10 प्लस इक्वल टू 4, ये इक्वल टू 7 और इसका मतलब इक्वल टू क्या है? 2। ये आपसे बताया गया है। क्यों? क्योंकि आगे एक वर्ड क्या लिख दिया गया है? रेस्पेक्टिवली, और आई होप आपको इसका मतलब पता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। डन? अब आगे क्या लिखा है? वाई when any two symbols used together, the one of them represents hour hand and the another represents minute hand, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बेसिक में इंफॉर्मेशन दी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ डी ये लिखा हो इज रिप्रेजेंट्स 6:10 AM इन अ क्लॉक, यहाँ पर इसका रिप्रेजेंट 7:50 AM इन अ क्लॉक। नोट कंसीडर ऑल टाइम एट AM अनलेस स्टेटेड। इसी टाइम के बारे में तो AM PM से फ़र्क ही नहीं पड़ता है, दोनों को एक ही में कंसीडर कर लीजिएगा, आसान रहेगा। इंपॉर्टेंट ये था कि जो टाइम का कन्फिग्रेशन है, जैसे D मतलब 6 है तो हमने D इक्वल टू 6 लिखा है ना, तो इस D का मतलब हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 6। करेक्ट है? तो ये आपके क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन। अब यूटिलाइज कहाँ करना है, कैसे अपन इसका कैलकुलेशन करेंगे, क्या आंसर आएगा वो समझिए। क्या लिखा है? संजय स्टार्ट्स वॉकिंग एट प्लस F। कितने बजे वॉकिंग शुरू करना है? प्लस F पे वॉकिंग शुरू कर देता है वो। एंड गोज टू पार्क, और पार्क चला जाता है। एंड कम बैक टू होम एट D के, और वापस लौट के आता है इतने बजे। वो घर से इतने बजे निकलता है और इतने बजे वापस नहीं। ठीक है? सो हाउ मच टाइम संजय टुक इन दिस पीरियड, संजय ने कितने मिनट्स, कितने घंटे, कितने आवर्स चलाए। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसको आवर हैंड मिनट हैंड में देने, इसको आवर हैंड मिनट हैंड में कन्वर्जन कर लेते हैं। अच्छा, प्लस इक्वल टू क्या है? 4 लिख दिया। F इक्वल टू क्या है? 10, तो 10 5 जा कितने मिनट्स हो जाएंगे? 50। वो 4:50 पे सुबह में मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता है घर से। लौट कितने बजे आता है? D इक्वल टू क्या है? 6, और ये जो साइन है इसका मतलब क्या? 7:35 पे। इतने बजे उसने घर में एंट्री कर ली और इतने बजे वो निकल के गया था। अब आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में वो कितना टाइम लगाता है। तो आपको पता है कि 4:50 से अगर 6:50 होता तो 2 घंटे हो जाता, लेकिन नहीं है, 35 मिनट तक ही जाए, मतलब 15 मिनट कम है। इसका मतलब 1 घंटे 45 मिनट, और 1 घंटे 45 मिनट का मतलब कितने मिनट हो जाएगा? 1 आवर मतलब 60 मिनट। 45 मिनट में ऐड कर दीजिए, 60 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 105 मिनट्स। और करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखो, समझ आया? समझ आया? क्लियर हुआ ना? बहुत सिंपल है। कुछ है क्या? नहीं है, कुछ भी नहीं है इस सेगमेंट में। बस फिर से मैं वही बोलूँगा, लॉजिकल रीजनिंग इज समथिंग जहाँ एवरीथिंग इज गिवन। आपको बस उस गिवन पैटर्न में जो क्वेश्चन है उसको सही से रीड कर लीजिएगा, बड़े आसानी से सॉल्यूशन हो जाता है। करेक्ट है? बहुत मुश्किल सा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नया लगे। कई बार ना कुछ नया क्वेश्चन दे देता है तो एकदम भौकाल समझ जाता है मार्केट में।
इस बार IBPS ने दे दिया ये, इस बार दे दिया बैंकिंग ने ये, पता नहीं क्या, कुछ भी नहीं है। लॉजिकल रीजनिंग में जो कुछ भी नया होगा पहले उसको प्रॉपर डिफाइन किया जाता है, ऐसी इन्फॉर्मेशन देके, और उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं और क्या। क्वेश्चन नंबर 2, चीज़ें वही है, साइन वही है, एवरीथिंग। हमें बस अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए जो देखा गया वो पूछ लेते हैं। रेनू स्टार्ट्स लिसनिंग सॉन्ग एट दिस टाइम, F+ पर वो गाना सुनना शुरू कर लेती है, एंड लिसन अंटिल, ये और इतने बजे तक सुनती है। हाउ मच टाइम शी थिंक शी स्पेंड लिसनिंग सॉन्ग्स, कुछ करना है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। F+ का क्या मतलब है? F=3, इसका मतलब 10, यानी कि 10 प्लस का मतलब क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 4, यानी कि 10:20 पर सुनना शुरू करती है। ओके, और ई का मतलब क्या है? ई का मतलब है 12, 12 बज गया। और इस साइन का मतलब कितने नंबर पे? 5वें नंबर पे 7, 12:35 तक। तो 10:20 से 12:35 तक, इसका मतलब 2 घंटे 15 मिनट वो गाने सुनती रहती है। इसमें आंसर में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ आई बात? क्लियर हुआ? इतना ही सिंपल है। लेकिन क्वेश्चन बच्चों हर बार इतना इजी नहीं पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन बस आपको समझाना था, बेसिक्स पहली क्लास थी, क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने आपको बताया है। बाकी क्वेश्चन जब मेंस के टाइम में अपन पढ़ेंगे, या आपको लगता हो कि मेंस में क्या पूछा जाता है, प्रीवियस वीडियो रिजर्व रूरल बैंक का जो मेंस वाला बैच है उस प्लेलिस्ट में जाके आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे प्रीवियस वीडियो प्रॉपर पड़ी है जिसमें डिटेल में मैंने समझाया है उसको मेंस लेवल का। आइए एक और लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ फैशन शो इज शेड्यूल्ड एट इतने बजे। अच्छा, इसका मतलब क्या था? 7, और एफ का मतलब है 50, 7:50 में शेड्यूल्ड है। द मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू रीच एट लीस्ट 90 मिनट्स अर्ली, वो 90 मिनट पहले, 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटे पहले, और अगर इसमें से 1.5 घंटे माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 6, मतलब 6:20 पे वो पहुंचना चाहिए। एंड शेड्यूल एवरीथिंग एट द शो, एट व्हाट टाइम ही शुड रीच। तो 6:20, 6 का मतलब है डी, और 20 का मतलब है 20 मिनट तब होगा जब R एंड 4 पे होगा, और 4 का रिप्रेजेंटेटिव है प्लस, तो D+, ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। डन। तो यही है बेटा आपका क्लॉक बेस्ड कोडिंग, जिसमें क्लॉक को डिफरेंट कोड से रिप्रेजेंट किया गया है, उन नंबर्स को डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट किया गया है जो क्लॉक के टाइम को बताता है। नथिंग एल्स इज देयर, राइट। तो आई होप आपको ये दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, क्लियर हो गया होगा। करते रहिए ऐसे ही, पढ़ते रहिए। नाउ आई विल टेक योर लीव, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। भरपूर एनर्जी और शानदार तरीके से नेक्स्ट क्लास भी करेंगे अपन, जिसमें मैं बताने वाला हूँ न्यू पैटर्न कोडिंग आपको, राइट। सो सी यू देयर, टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।